गो। क्योंकि देखो भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं तो फरिश्ता नहीं हूँ कि मुझसे गलत। यार वो सब तो अभी मतलब ये ऐसा रिएक्शन वीडियो वगैरह मैं बनाता नहीं हूँ, अपना काम बहुत है हिप हॉप वाली वीडियो बनाने का और फिटनेस वीडियोस बनाने का। तो ये वीडियो देख लिया। अभी तक मामला क्या था, अभी तक दो लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही थी, ठीक है। उसमें कुछ जो फैन बेस इसका सही हो, इसकी तरफ जो होगा वो इसे सही बोलेगा, कुछ जो भरत भाई की तरफ होगा वो भरत भाई को सही बोलेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो दो लोगों की भसड़ में पड़ना नहीं चाहिए, पर पड़ना तब चाहिए। अब बात आ गई धर्म की तो काफी ज्यादा है। पहले भी इसने वीडियो में बोला कि आप वो हिंदू कार्ड खेल रहे हो और ये है वो है, तो वो चीजों का कोई लॉजिक था नहीं। फिर भरत भाई ने रिप्लाई किया, वो काफी सही था। तो अभी ये भाई जो है ये पाकिस्तान से हैं। काफी वीडियोस इनकी मैंने देखी, कुछ वीडियोस बहुत सही हैं, बहुत ज्यादा उसमें नॉलेजेबल बातें हैं, और कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं काफी कंट्रोवर्सी जिन पे हो सकती है, जो नेटी और नोट वाली है स्पेशली। बट किसी के पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं है कि इनकी वीडियोस उठा के इन पे रिएक्ट करे और फिर इन्हें रिप्लाई करे या फैक्ट्स रखे वो रखे। तो ये बात थी, तो ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा है कोज मैं भरत भाई को फॉलो करता हूँ, भरत भाई से मिल भी चुका हूँ और हमारी कुछ बातें भी हुई। उनकी कुछ चीजें काफी सही लगती है, काफी सिमिलरिटी है हमें। वो लिखते हैं, रैप करते हैं, फिटनेस भी करते हैं, एज ए कोच है, तो बहुत मतलब काफी चीजें हमारी सिमिलर हैं। और मेन चीज है वो अभी प्योरली भक्ति कर रहे हैं और हमारी जो यूथ है उसे एक सही गाइडेंस दे रहे हैं मेरे हिसाब से। तो इन्होंने काफी उसे चीज को खींच लिया कि मतलब हिंदू कार्ड खेल रहे हो, ये है वो है। तो इन्हीं का वीडियो देखते हैं, ये काफी फैक्ट्स की बात करते हैं, तो इनका वीडियो देख के ही आज हम भी फैक्ट्स की बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गलती ना हो, अगर मुझसे गलती हो गई है तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता माफी मांगने से। ओके, सही बात। क्लिक बेटिंग इज ताजा ताजा खबरें चल रही हैं। ये भरत भाई का वीडियो था जो उन्होंने इसके उसमें किया ऐसी था। खबर आई है कि पाकिस्तान से मदद पाकिस्तान से मदद मंगवाई जा रही है। तो उनके लिए बात बता दूं, जनवरी में आपने वीडियो बनाया था, उसमें आपने बताया था सही। वहाँ पे वो क्राइटेरिया है, तब भी आपका क्राइटेरिया मुझे ही टारगेट करने का था, अभी भी आपका क्राइटेरिया मुझे ही टारगेट करने का है। तो हिंदुस्तानी भाई अपने जो हैं वो सपोर्ट करते हैं इनको, आप इनके व्यूज़ बढ़ाते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार करने वालों के व्यूज़ नहीं बढ़ाते। ये हमेशा अपने धर्म का प्रचार करते हैं ये लोग हमेशा, लेकिन जब श्री राम नाम का प्रचार हम करते हैं तब सबको मिर्ची लगने लगती है, क्योंकि उसकी ताकत ये लोग जानते हैं। भारत सिंह वालिया, आप कुछ बोलो उससे पहले मैं कुछ बोलता हूँ कि भाई अगर आप अपनी वीडियोस में कुछ भी बोलते हो या किसी भी धर्म से हो, किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, तो उसके बारे में अगर आप किसी को बता रहे हो या फिर मतलब उच्चारण कर रहे हो, सपोज जय श्री राम ही बोल रहे हो आप, तो उसमें गलत क्या है भाई? पहले तो इसका रिप्लाई दो, अभी आप आगे बोलो। वो मैं देख लिया था मैंने थोड़ा बहुत तुम्हारा। ये नाम मैं अपने चैनल पे आज आखिरी बार ले रहा हूँ। ओके, क्योंकि इनके नाम की स्टार्ट में आता है भारत, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की वजह से पूरा मुल्क बदनाम होता है, और एज पाकिस्तानी मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकता हूँ। दिल से बोल रहा है ये बात, तेरी ऑडियंस हिंदुस्तान की है सारी, और फिर अभी ये बात बोलनी है भी क्या यार? मतलब कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। तो लेट्स सी तुम क्या नाम लेते हो, क्या क्या नाम नहीं लेते हो। तो अभी नाम पे टारगेट कर रहे हो तुम। अभी तुम कह रहे थे कि किसी को धर्म पे या मजहब पे, जाति पे टारगेट नहीं करना चाहिए, हिंदू कार्ड खेल रहा हो, तुम सीधे नाम पे आ रहे हो। ठीक है, ओके। मेरी वीडियो का ड्यूरेशन था 14 मिनट 56 सेकंड्स, और इस पूरे 14 मिनट 56 सेकंड्स में कोई एक जगह आप मुझे दिखा दें, कोई एक जगह जहां पे मैंने हिंदुइज्म के खिलाफ बात की हो, या फिर मिस्टर वालिया का मुसलमानिया में compete करना, वो भी तिलक लगा के इसके खिलाफ, अगर मेरा कोई नैरेटिव था उस पूरी वीडियो में, जस्ट शो मी। सही बात। या फिर मुसलमानिया जीतने के बाद मिस्टर वालिया ने जय श्री राम बोला, इस पे मुझे कोई प्रॉब्लम है या ये कोई गलत बात है, बुरी बात है अगर मैंने कोई इस किस्म का स्टेटमेंट अपनी वीडियो में दिया है, जस्ट लेट मी नो एंड शो मी। एंड लिटरली अगर आप ऐसा करते हैं ना, मैं सिर्फ वो वीडियो डिलीट करूंगा, बल्कि आई विल लिटरली ऑफर एंड टेंडर अ पब्लिक अपॉलजी। सही बात। यस, मैंने 3 से 4 बार ये जरूर कहा कि उन्होंने हिंदू कार्ड यूज किया जस्ट टू काउंटर दैट डिस्क्वालिफिकेशन और फ्रस्ट्रेशन। तो भाई यही तो बात है ना, आप बार बार हिंदू कार्ड बोल रहे हो अपनी वीडियो में अगेन एंड अगेन, और तिलक वाली बात और ये वाली बात अगर आप बीच में लेके आते हैं तो फिर आपको भी पता है कि आपकी ऑडियंस जो थोड़ी बहुत अभी रुकी हुई है इस चीज में, कि वो उन्हें लग रहा है कि फैक्ट्स की बात आप कर रहे हो। तो अभी फैक्ट्स ही, आपके सारे फैक्ट्स इसमें सामने तोड़ूंगा मैं, जितने फैक्ट्स हैं आपकी ही वीडियो में। कोई इस पे अलग से रिसर्च नहीं करनी पड़ी मैंने, लेकिन अब की बार आपने बहुत से पॉइंट्स मिस कर दिए हैं इसमें।
आगे पता चलेगा, बोलते रहो। Situation, और ऐसा मैंने क्यों कहा था, जस्ट वॉच दिस आउट। YouTube वीडियो पे जिस दिन मेरा शो हुआ, सिर्फ जय श्री राम के कमेंट काउंट कर लेना। सही बात है। तो किसने देखा वो लाइव? हिंदुस्तान ने देखा। और तुम उसके बाद क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान के एथलीट को नीचा दिखा रहे हो। क्यों? एक ही ऐसा बंदा है जो पैट्रियोटिक होके वहां पे तिलक लगा के जा रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने देश का प्रचार कर रहा है। अमरीकी के कैसे होने देगा? अमरीकी के कैसे होने देगा? अमरीकी के कैसे होने देगा? एक ही ऐसा बंदा है जो पैट्रियोटिक होके वहां पे तिलक लगा के जा रहा है, अपने धर्म का बार बार तुम ये बार बार ये सेम क्लिप डाल रहे अमरीकी के हो। कैसे होने देगा? अभी बात करेंगे इस पे भी। एंड दैट इज द रीजन कि मैंने कहा था कि ही इज लिटरली यूजिंग हिंदू कार्ड। ओके, ही इज यूजिंग हिंदू कार्ड। तो इसका मतलब आप अगर कोई YouTube पे कमेंट्स आ रहे हैं जय श्री राम के चल रहे हैं, कोई उसके फॉलोअर्स हैं या फैंस हैं, कुछ भी कह लो, वहां पे सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो वो हिंदू कार्ड यूज हो गया। सपोजली आपका गेम चल रहा है, पाकिस्तान और इंग्लैंड का गेम चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच चल रहा है। अब पाकिस्तानी ऑडियंस वहां पे YouTube लाइव चल रहा है या कुछ चल रहा है, एवन नीचे कमेंट करती है इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, इंशाअल्लाह बॉयज वेल प्लेड। वो छोड़ो, वो मजाक नहीं बनाना मुझे, ठीक है। तो क्या वो, क्या ही बोलूं यार, फिर शायद फिर ये इंडिया पाकिस्तान वाला मसला फिर तुम इस पे खींच दोगे। तो क्या ये मतलब एक तरीके से पाकिस्तान कार्ड खेल रहे हैं या फिर एक स्पेसिफिकली कोई जाति का कार्ड खेल रहे हैं? मैं जातिवादी बोलूंगा नहीं, इस पे बवाल हो जाएगा बहुत तगड़ा फिर, नहीं तो जस्ट टू फेवर हिमसेल्फ। Okay. लोग बाय द वे इस टाइप के कार्ड्स या फिर रिलीजन कार्ड या जिसको आप पॉलिटिकल कार्ड्स कहते हैं, ये क्यों प्ले करते हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि इनको आप कहते हैं हॉट स्पॉट्स, सही ये बात। होती है दुखती रग। इसको अगर किसी ने एक बार प्रेस कर दिया, उसके बाद जो ऑडियंस, जो आम आवाम होती है, वो यहां से नहीं सोचती पर यहां से सोचती है, और इसी चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं, जैसे कि मिस्टर वालिया ने इनफैक्ट उठाया। क्योंकि अगर उन्होंने प्रमोट किया होता लोगों को यहां से सोचना, तो जाहिर है फिर लोग सवाल उठाते, लोग क्वेश्चन करते हैं, लोग अपने कंसर्न्स रेज करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा, एक अदना सा इंसान होते हुए मैंने अपने कंसर्न्स अपनी उस वीडियो में रेज किए। जस्ट वॉच दिस आउट। चले, मैं मान लेता हूं कि भारत सिंह वालिया के साथ ज्यादती हुई, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनके साथ पॉलिटिक्स हो गई, ठीक है, इस चीज को एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। लेकिन क्या अमेरिका वीकेंड और इनफैक्ट फिटनेस अमेरिका वीकेंड में क्या सिर्फ और सिर्फ भारत सिंह वालिया को ही डिस्क्वालीफाई किया गया? एब्सोल्युटली नॉट। भारत सिंह वालिया के अलावा 4 और एथलीट्स थे जिनको इनफैक्ट डोप टेस्ट उनका फेल हुआ, पॉजिटिव आया, और एज अ रिजल्ट उनको डिस्क्वालीफाई किया। सो क्या इसका ये मतलब है कि मसल मेनिया की उन 4 एथलीट से भी कोई जाती या फिर कोई पर्सनल ग्रज था? चलें, ये तो वो इवेंट है फिटनेस अमेरिका वीकेंड जहां पे खुद भारत सिंह वालिया ने कंप्लीट किया। व्हाट अबाउट द अदर इवेंट जस्ट लाइक फिटनेस यूनिवर्स वीकेंड, जहां पे इनफैक्ट भारत सिंह वालिया ने कंप्लीट ही नहीं किया? वहां पे तो इनफैक्ट अबाउट 10 to 12 लोग डिस्क्वालीफाई हुए। तो क्या मसल मेनिया की उन सबसे कोई ना कोई जाती दुश्मनी थी या फिर कोई ग्रज था? आपका ये वीडियो शायद 2 जनवरी 2022 को आया था, और आपने जो डिटेल्स वहां पे मसल मैनिया की डाली थी, नेटी वाली की, वो एज अ टेस्ट होगा, ये होगा, वो होगा। 2 तारीख के बाद में शायद इंडिया में शो हुआ है, आई थिंक 5 या 6 तारीख को मसल मैनिया का। और उसके ही मतलब जो विनर है भाई, उन्होंने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी फॉर डेट, कल भरत भाई ने एक वीडियो डाला था तो उसमें उन्हें दिखाया था। तो उन्होंने जो बोला है, प्लीज आप एक बार जाके वो सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर रूल्स की बात है तो रूल्स सब जगह सेम फ्रेंचाइजी के सेम होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जितना मुझे पता है। और बात यहां से सोचने वाली आई, तो इसका मैं अभी आपके ही फैक्ट्स आगे तोड़ूंगा, और वो बातें शायद आपको पिंच भी हो जाए। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो यहां से और यहां से सोचने वाली बात है, आप बोल रहे हो कि लोगों को गुमराह कर रहे हो, तो अगर भरत सिंह वालिया लोगों को गुमराह कर रहा है, तो फिर वो लोग कौन है जो कुछ लोगों को गुमराह कर रहे हैं बम बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर्स हैक करने के लिए और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? वो पढ़े लिखे लोंडों को अलग ही चीजों में डाल रहे हैं, तो वो क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? ठीक है, वो कोई भी धर्म और जाति की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, बम बनाने वाला कोई भी हो सकता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, तो फिर आतंकवादी के मजहब और धर्म की बात ही क्यों करनी? इनफैक्ट फिटनेस यूनिवर्स वीकेंड का जो मॉडल मेन डिवीजन था, उसमें कोई 1-2 नहीं बल्कि आधे से ज्यादा रोस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इन डिस्क्वालीफाइड एथलीट्स में से कितनों ने यह क्लेम किया कि उनका या तो ड्रग टेस्ट ही नहीं हुआ और बेवजह में डिस्क्वालीफाई कर दिया, या फिर धर्म की बिना पे या फिर किसी पर्सनल ग्रज की बिना पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। यानी जिन एथलीट्स के वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे डोप टेस्ट पॉजिटिव आए, उनको डिस्क्वालिफिकेशन हुई, वो खामोशी से
अपने अपने कंट्रीज में चले गए और अब आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? टारगेट क्यों किया है मेरे? वैसे भरत भाई ने रिप्लाई कर दिया था कि इंडिया में जो शोज होते हैं वो क्यों होते हैं और ये कहने वाली बात नहीं है, सुन लो। मेरे साथ काफी लोगों को निकाला गया, जैसा कि वहां पे उनकी जो लिस्ट आई है, और कंट्रीज के दूसरे भी लोग हैं जिनको डोप टेस्टिंग थोड़ा काट काट के देख लेते हैं इसे। तो भाई साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझे? हाँ, उन्हें कोई नहीं जानता। Okay. ये फैक्ट है कि उन्हें कोई भी नहीं जानता। और इंडिया में जो मसलमानिया चल रहा है, जो तक चल रहा था, आगे तो मसलमानिया की जो भी हो गया है, बट भरत सिंह वालिया की वजह से ही अभी पिछले 2-3 सालों से तो शायद मुझे लग रहा है कि इनके नाम पे ही चल रहा था। आज भी काफी लंबा वीडियो है तो काफी लंबा रिएक्शन हो जाएगा, मेन मेन बातें करते हैं। उस समय पे उन एथलीट्स की वजह से चलता था। सही बात है। उनका टॉप एथलीट मैं हूँ, था, मेरी वजह से ये शो चलता है। बिल्कुल फैक्ट है। मसलमानिया इज नथिंग, एंड जहाँ भरत सिंह वालिया, ये इंसान, ये बॉडी वहाँ से हट गई, उसके बाद आप मसलमानिया का हाल यहाँ देखेंगे। क्योंकि मैं तो पहले भी देख चुका हूँ, 2020 में जब मैं नहीं गया था तो उसकी वीडियो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। मुझे लिटरली हैरत नहीं होगी अगर कुछ टाइम बाद ये बंदा मिस्टर ओलंपिया में compete करेगा और compete करने के बाद आके कहेगा कि मिस्टर ओलंपिया लोग मेरी वजह से जानते हैं। इनफैक्ट उसका जो क्लासिक डिवीजन है वो मेरी वजह से पॉपुलर है क्योंकि मैं उसमें compete करता हूँ। पहले भी कुछ एथलीट्स थे जिनकी वजह से वो मशहूर था, जैसे कि क्रिस बमस्टेड, लेकिन इस वक्त मिस्टर ओलंपिया क्लासिक डिवीजन मेरी वजह से मशहूर है। मुझे लिटरली हैरत नहीं होगी कि जब वो ये बात कर रहे होंगे, और जब वो ये बात कर रहे होंगे तो पीछे कहीं क्रिस बमस्टेड 400 की लाइन में खड़ा हुआ होगा, हाथ हिला रहा होगा कि प्लीज मुझे अपने दर्शन करवा दें। दिस इज लाइक लिटरली, मैं हूं तो सब है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। यानी जब तक मैं था उस वक्त मेरा मसलमेनिया के बारे में क्या व्यू था, क्या पर्सपेक्टिव था, जस्ट वॉच दिस आउट। एक मिनट, अब ये देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप मसलमानिया का कंपैरिजन काहे से करो मिस्टर ओलंपिया से? तो भाई साहब आप बहुत फैक्ट्स वाली बात करते हो, बहुत आप फैक्ट्स सामने लाते हो, बहुत सी चीजें आप बताते हो, बहुत बहुत तगड़ी आप रिसर्च कर लेते हो। तो काश थोड़ी सी रिसर्च इस बात पे भी कर लेते हैं कि मसलमानिया का लेवल कहाँ है, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या उसके बारे में लोग सोचते हैं, और मिस्टर ओलंपिया का लेवल कहाँ पे है। ये कंपैरिजन ही नहीं है कहीं से कहीं तक। तो पहले थोड़ा सा इस पे रिसर्च कर लेते तो इट इज वेरी गुड फॉर यू। काफी मतलब क्या ही बोला जाए इस पे। तो दोस्तों लास्ट न्यूज है भरत सिंह वालिया की तरफ से। तो गाइस भरत सिंह वालिया ने हमें कहा था कि वो मसलमेनिया में क्यों compete करते हैं। ओके, The show from 2018, I saw this video. I've been into Muslimania from a long time. सही, And देख लो I'm a वीडियो, देख fan लो, उसके बाद फिर मैं आपको of बताता their हूँ। shows, how काट they लेना। put their shows here in America. You know, everything, the choreography, other shows around the world, how they organize their shows. If I chose criticism and that politics, YouTube, there's another this stage and they say that degree and you are on the wrong category, wrong division. All these things are someone, especially an athlete who worked so hard, meant to be his best day. He wanted to be back there in India in almost every show. So I am not ready to, you know, take that apman. Never. I have some self-respect and that's why I chose this show. I have self-respect. तो बात क्या थी, काफी जो इंडिया में शोज होते हैं उनमें होती है पॉलिटिक्स काफी ज्यादा। और मसलमानिया की जो बात थी, लाइटिंग, साउंड, ये वो जजिंग पैनल की, वो बात हो रही है मसलमानिया अमेरिका की। वो बाहर वो लोग किस तरीके के, किस लेवल के शोज करा रहे हैं और इंडिया में किस लेवल के शोज हो रहे हैं और क्या एथलीट के साथ होता है, ठीक है। और दूसरी चीज रही जो इंडिया में हो रहे हैं, तो इंडिया में तो भाई किस लेवल के शोज हो रहे हैं मसलमानिया के, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं। काफी लोग इसके बारे में डिस्क्लोज भी कर रहे हैं कि जजिंग के लिए बुला रहे हैं, उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे, एथलीट्स आ रहे हैं, उनके पास ट्रॉफीज नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया के मसलमानिया की बात नहीं हो रही, वो बाहर की बात हो रही है, किस लेवल पे शोज वहां पे हो रहे हैं। आगे देखते हैं। And that is why I chose this show. यानी मसलमेनिया की शान में ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 महीने पुरानी बात है। इसकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे और ना सिर्फ इसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, बल्कि क्यों ये सिर्फ और सिर्फ मसलमेनिया में ही compete करते हैं वर्सेस इंडियन जो इनके अपने लोकल काउंटर पार्ट्स हैं, जो बॉडी बिल्डिंग शोज हैं, उसमें क्यों ये compete नहीं करते? बिकॉज उसमें एथलीट्स को स्टेज पे बुला के जलील किया जाता है। आई थिंक ही इज रेफरिंग टू अर्वन स्पार्टिकस। सो ना सिर्फ ये उसकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे, बल्कि अपने शोज को डिसरिस्पेक्ट से
तशबीह दे रहे थे। और ये वेट, किसी शो को इतना ज्यादा डिसरेस्पेक्ट नहीं किया गया कि मतलब यहाँ पे सारे शो को के लिए नहीं बोला, बट आपको भी पता है, सबको पता है ये चीज। जो भी शोज होते हैं इंडिया में छोटे मोटे लेवल के, तो उनपे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होते हैं। एवन छोटे मोटे लेवल तो कुछ भी नहीं होता। एक एथलीट बहुत ज्यादा बॉडी पे पैसा लगाता है, बहुत ज्यादा जिन चीजों के थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू हो जाता है, वो बहुत ही टफ है और हर किसी के बस की बात नहीं है। और उसके बाद फिर उसे डिसरेस्पेक्ट हो या कुछ हो, तो वो चीज आपके मतलब हमारे इंडिया कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो वो बर्दाश्त के बाहर है। तो इसमें गलत क्या है भाई? एक बात बताओ, डिसरेस्पेक्ट इंडिया के शोज को नहीं किया कि सभी शोज ऐसे हैं, पार्टिकुलरली किसी शो का ना नाम लिया है ना सारे ही शोज को ऐसा बोला है, बट कई जगह पे होता है। और ये ऑब्वियसली शायद सब जगह ही होता है, इंडिया में तो खासतौर से ज्यादा ही होता है। इनफैक्ट इनकी डिस्क्वालिफिकेशन से चंद रोज पहले की है, यानी नवंबर के एंड की, क्योंकि ये जो चैनल है ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग, ये फॉरेन से स्टोरीज को कवर करता है। और मिस्टर वालिया की इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और जब मैं इस लिंक को क्लिक करता हूं तो ये कहता है वीडियो इज प्राइवेट। मिस्टर वालिया, आपने वो वीडियो क्यों प्राइवेट करी? इनफैक्ट अगर आपके अंदर गट्स हैं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को आप पब्लिक करें, ताकि लोगों को भी तो पता चले ना कि जो इंसान आज मसल मेनिया के इतना खिलाफ बोल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ, ऐसा भी नहीं है कि 2 साल पहले, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने पहले वो मसल मेनिया के लिए कसीदे पढ़ रहा था, तारीफों के पुल बांध रहा था। और ना सिर्फ ये, बल्कि अपने इंडियन जो बॉडी बिल्डिंग शोज हैं उसमें compete करने को वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ समझ रहा था। और अब क्योंकि वो बैन हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अब उसी बंदे का जो 1 महीने पहले इतनी तारीफें कर रहा था उस शो की, अब 1 महीने बाद उसका मसल मेनिया के लिए क्या नैरेटिव है, जस्ट वॉच दिस आउट। इररिस्पॉन्सिबल फेडरेशन है ये, जिसने इतना गंदा स्टेप लिया है। सबको पता है, सारे एथलीट्स लगाते हैं, सारे विनर्स लगाते हैं। कुछ ऐसे खुलासे हैं मेरे पास ऑब्वियसली जो मैं तो ओपनली दिखा सकता हूँ आप लोगों के, मसल मेनिया के शो में क्या चल रहा है पीछे। एंड हर शो में चलता है। सिद्धार्थ भाई ने वो वीडियो में बोल के डाला कि आप पीछे जाओ तो आपको अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। मेरी वजह से ये शो चलता है। मसल मेनिया इज नथिंग। एंड जहाँ भरत सिंह वालिया, ये इंसान, ये बॉडी वहाँ से हट गई, उसके बाद आप मसल मेनिया का हाल यहाँ देखेंगे। थोड़ा रिसर्च इधर भी करते हैं कि इंडिया ये बात कर रहा था मैं, इस बंदे की बात कर रहा था, मेरे ओपी विनर था वाले शो में तो पंगा हुआ है सारा। और मैं क्यों ये मुद्दा खींच रहा हूँ बीच में, सारा लेके आ रहा हूँ, अब क्यों क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्क्वालीफाई करते ना करते मुझे वो व्लॉग डालना था। क्योंकि मेरी मसल मेनिया के साथ प्रॉब्लम ही यही चल रही थी 2020 से, जब मैं शो पे नहीं गया। इसी कारण से मैं नहीं गया था, क्योंकि 19 में भी यही सब कुछ था, 20 में भी यही हुआ, लड़ाइयाँ हुई, सब कुछ हुई, एंड 21 में भी यही हुआ वापस। उसके बाद मैंने उनको फिर से सुनाई कि ये आपने जो फिर से चीज करी है, मैं तो उसको बिल्कुल दिखाने वाला हूँ। और ट्रॉफीज के बारे में मेरी बात हुई थी, काफी एथलीट्स ने मुझे बोला था। यही बात मैं भी बोल रहा था। मिस्टर वालिया, अगर आपको मसल मेनिया को एक्सपोज ही करना था तो 1 महीने पहले उसकी शान में कसीदे क्यों पढ़े? I've been into WrestleMania from a long time, and I'm a fan of their shows, how they put their shows here in America, the lighting, the direction, the everything, the choreography. एक बार फिर से ये देख लेना कि क्या बोला उसने। अमेरिका की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ब्रो? I can say they put it beautifully. Comparing to other shows around the world, I think the WrestleMania shows, how they organize their shows, how they respect their athletes, is something we should learn. बड़ा एक बात का दुख है कि कुछ अपने हिंदुस्तानी बहू का भी अपना ही जलवा है, क्या इंसान है। तो हिंदुस्तानी भाई अपने जो हैं वो सपोर्ट करते हैं इनको। आप इनके व्यूज बढ़ाते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार करने वालों के व्यूज नहीं बढ़ाते। ये हमेशा अपने धर्म का प्रचार करते हैं ये लोग हमेशा। लेकिन जब श्री राम नाम का प्रचार हम करते हैं तब सबको मिर्ची लगने लगती है, क्योंकि उसकी ताकत ये लोग जानते हैं। आप जानना चाहेंगे कि लोग मुझे क्यों इतना सपोर्ट करते हैं? बिकॉज इस वक्त चल रहा है 2022 और 2022 में लोग दिमाग से काम लेते हैं, लोग सवाल करते हैं, लोग चीजों को समझते हैं। ये 1980s का दौर नहीं है सर कि कोई भी आएगा, कोई भी मनगढ़ंत कहानियां सुनाएगा और पतली गली से निकल जाएगा।
इसमें मनगढ़ंत वाली कहानी वाली बात नहीं है। इसमें मेन चीज ये है कि इसमें धर्म का प्रचार करना या कुछ बोलना, अगर कोई बंदा तिलक लगा रहा है तो उसे ही पॉइंट आउट किया जाता है, ये फैक्ट है। और अदर यार मतलब ये सब चीजें बोलना, और जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया जो आप कह रहे हो कि मतलब ये जनता को डाइवर्ट कर रहा है, कि ब्रेन वॉश कर रहा है, कि यहाँ का मतलब जो बंदा है वो हिंदू कार्ड खेल रहा है और क्या कहते हैं जनता को गुमराह कर रहा है, अपनी वो छुपा रहा है। तो उसने सारी चीजें खोल के रख दी थी सामने ऑलरेडी। और बात रही कि 1 महीना पहले क्यों नहीं एक्सपोज किया है, 2 महीने पहले एक्सपोज क्यों नहीं किया। भाई बंदे का शो है, सारी चीजें हो रखी है, जो भी उसकी गड़बड़ हो रखी होगी या जो होगा उसका रिप्लाई भरत भाई अपने आप दे देंगे। बट मेरे हिसाब से ये है कि यार बंदे ने 6-7 महीने प्रैप कर रखा है जिस चीज का, जैसा शो है 1 महीने पहले कैसे खोल देगा भाई वो चीजें, समझ लो बात है। और तब तक शो की प्रैप कर रहा है बंदा 6 महीने से, ऑलरेडी शो है अमेरिका में। और वो और जो चीजें अभी शायद लास्ट वीडियो जो था भरत भाई ने उसमें बोला भी था कि मैंने 2020 में जो बात हुई थी ना, बोला था कि शोज अच्छे से करना या जो भी उनका बात होगा, जो भी उनका कॉन्टेक्ट होगा। फिर जो बंदे ने बात उठाई 2021 के शो के बाद हुई, तो 2021 के शो के बाद ही सारी चीजें क्यों हुई। आप थोड़ी सी रिसर्च इस पे भी कर लेते हैं। आप जो बात कर रहे हो 1 महीने पहले की, तो शो के बाद की बातें हैं ना ये फसलें जो चालू हुई है मेन। तो थोड़ा सा रिसर्च अगर इस पे कर लेते तो शायद मे बी बेटर फॉर योर फेस सेविंग कर लेगा। या फिर कोई भी स्टेरॉइड अब्यूज बॉडी बिल्डर जो कुछ टाइम पहले खुद को नेचुरल लेबल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था और अपने नेडी स्टेटस को लेके ट्रांसपेरेंट नहीं था और अपनी वीडियोस को, ये जो वीडियोस है इंडिया का नेचुरल एथलीट आपने दिखाया भरत सिंह वाला, आप प्लीज थोड़ा सा फैक्ट्स और अपने क्लियर कर लो। यही वाला सेम वीडियो तरुण गिल का है, एक बार आप प्ले कर लो और उसमें भरत सिंह वाले का एक स्टेटमेंट मुझे दिखा दो जिसमें भरत सिंह वाले ने कहा है कि यस आई एम नेचुरल और मैं नेचुरल हूं, मैं नेचुरल कम्पीट करता हूं, मैं सब ये चीजें यूज नहीं करता हूं। तो अगर ये वीडियो को थंबनेल, वीडियो क्या होता है ना, वीडियो को थंबनेल इंटरेस्टिंग बनाया जाता है जिससे लोग और ज्यादा उस वीडियो को देखें, जैसे कि आप भी करते हो, ठीक है। तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो भरत सिंह वाले का कोई स्टेटमेंट नहीं था आज से पहले कहीं भी हो, तो प्लीज थोड़ी सी रिसर्च और करो, थोड़े से फैक्ट्स और रखो अपने सामने और बताओ कि हाँ भाई ये रहा वीडियो, ये क्लिप। और जो ये वीडियो तुम अनअवेलेबल बता रहे हो, ये भसड़ें जो हुई हैं, ये भसड़ें दिल्ली के कंपटीशन के बाद हुई हैं और दिल्ली से कंपटीशन के पहले का ये वीडियो है। प्राइवेट कर देगा और किसी को भी नहीं पता चलेगा। 2022 में सर ऐसा नहीं होगा। महीने भर पहले जब आप मसलमेनिया की शान में कसीदे पढ़ रहे थे और बाद में आपने वो वीडियो प्राइवेट कर ली और आपको लगा कि आप प्राइवेट कर लेंगे और किसी के पास वो वीडियो नहीं होगी। नहीं, ये बात नहीं, किसी के पास नहीं होगी। एवन आप कोई भी स्टेटमेंट देते हो तो आजकल जो सपोर्टर्स होते हैं वो तो जो टांग खींचने वाले होते हैं ना, हर एक वीडियो हर एक क्लिप सेव करते हैं। एवन इंस्टाग्राम पे जो लाइव होता है उसे तक लोग सेव कर लेते हैं सरकार। तो थोड़ी सी फैक्ट्स और रिसर्च यहाँ भी बढ़ा लो तो वो सीन नहीं होता। और मेन चीज है जो भी किया वो उसने प्राइवेट किया या डिलीट किया, जो भी सीन रहा होगा, मेन चीज है यार वो जो बात है, थोड़ी सी रिसर्च, थोड़े फैक्ट्स और अपने बढ़ाओ कि वो बातें कब की हैं। और ये बातें 2021 में मसलमेनिया शो के बाद दिल्ली वाले में जो इतनी भसड़े हुई उसके बाद भरत सिंह वाले ने पॉइंट आउट किए हैं। काफी चीजें खुल के सामने आने वाली थी, वो व्लॉग डलने वाला था, उससे पहले मसलमेनिया ने अपना गेम खेल दिया। और मेन चीज है भरत भाई, अब जो आपने वो व्लॉग बनाया है, जो भी चीजें वो भी आप एक बार अपलोड कर दो तो सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे आपको किसी को क्लियरिफिकेशन देने की या ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, बट प्लीज अगर ऐसा कुछ आपके पास डाटा सेव है तो इनके मुंह पे मारो फेंक के यार। आप उस वक्त क्यों उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे ये भी लोगों ने देखा। और अब आउट ऑफ नोवेयर, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फ्रिकेंट डिस्क्वालिफिकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फ्रिकेंट बैन, अब आप उसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। और उसके पीछे क्या फ्रस्ट्रेशन है, लोग इस चीज से भी बखूबी वाकिफ हैं। और रही बात धर्म की, तो देखें धर्म के जो मामले होते हैं ये बहुत ही नाजुक होते हैं। इसमें सिर्फ आप चिंगारी लगाएं और पीछे हट जाएं, जो कि इनफैक्ट आपने करने की भरपूर कोशिश करी। फिर भी मैं आपको कहता हूं कि सर, कौन सा पॉइंट था ऐसा भाई धर्म के नाम पे जो चिंगारी भरत सिंह वाले ने तुम्हारे उस पे लगाई या किसी भी उस पे लिया, कौन से धर्म को भरत सिंह वाले ने डिसरेस्पेक्ट किया? कोई भी आपके पास क्लिप हो ऐसी तो आप प्लीज मुझे वो दिखा दो जिसमें उसने डिसरेस्पेक्ट किया हो। आप बहुत फैक्ट्स वाली बातें करते हो, बहुत से आपके पास फैक्ट्स होते हैं, बहुत से आप रिसर्च करते हो, तो थोड़ी सी रिसर्च आप इस पे भी कर दो कि भरत सिंह वाले ने इस धर्म के बारे में कभी कुछ गलत बोला है। तो वो क्लिप आप प्लीज अपनी, वैसे तो आपने बोला है कि आप भरत सिंह वालिया का नाम नहीं लोगे, इस पे भी आपने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है, तो अगर फिर भी है तो कोई स्टोरी पोस्ट कर देना या फिर टाइप वाइप करके भी टेक्स्ट में होता है तो आप वो लिख देना। अगर ऐसा आपको दिखे तो नीचे क्लिप लगा के आप लिख देना। कभी भी बंदे ने किसी धर्म को डिसरेस्पेक्ट नहीं किया। और मैंने भी जो वीडियो में बोला, मैंने भी किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी जाति का नाम नहीं लिया, किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं किया गया है। बाकी कोई हर्ट होता है, किसी की फीलिंग्स उससे हर्ट होती है तो भाई उसके बारे में ना मैं कुछ कर सकता ना कोई कुछ कर सकता। तो
बातें वो है, अब जनता इतनी चूतिया नहीं है भाई, तुम्हारा सही कहना है, जनता चूतिया नहीं है, तो थोड़ा सा रिसर्च अपनी बढ़ाओ। 14 मिनट 56 सेकंड्स की मेरी वीडियो थी, उसमें अगर हिंदुइज्म को लेके या किसी भी चीज को लेके अगर मेरी जबान से कोई गलत बात निकली है, प्लीज लेट मी नो, और मेरी ऑफर आपके लिए इनफैक्ट हाजिर है। गलत बात नहीं निकली, गलत बात की कोई बात नहीं है कि मेरी जुबान से कोई गलत बात निकली। वो बात सारी ये है कि आपने वो मुद्दा उठाया कि उसके नीचे हिंदू कार्ड क्यों खेल रहा है भरत सिंह वालिया की। भरत सिंह वालिया का ये स्टेटमेंट था कि इंडिया में जितने शोज चल रहे थे, जितना लाइव शो चल रहा था, उसके नीचे जय श्री राम के नारे थे। तो भाई इंडिया की बात नहीं है, अगर किसी भी देश का, वो पाकिस्तान इंग्लैंड का अगर मैच चल रहा होगा और नीचे वहां के फैंस, वहां की आवाम अगर ये कमेंट करती है इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, तो क्या आप इस स्टेटमेंट को भी इसी तरीके से देखेंगे जिस तरीके से आपने अपनी स्टेटमेंट दी है और अपने वीडियो में बार 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 वो क्लिप आप यूज कर रहे हो? तो इसका क्या मतलब है, इसका कहने का क्या मतलब है आपका कि आप बार बार वो क्लिप यूज करके क्या दिखाना चाह रहे हो कि जो जनता, जो सब्सक्राइबर तुम्हारे कटने लगे इस वीडियो के बाद, या कटेंगे या कटने लगेंगे, मतलब कटिंग इसमें कट वो मतलब नहीं है, मतलब कि आपके अनसब्सक्राइब करने लगेंगे, तो आप अपने आप को लेके चल रहे हो। सही है यार। एंड डोंट वरी, मैं अपनी वीडियोस को प्राइवेट नहीं करूंगा। सो टू सम अप मिस्टर वालिया, धर्म के पीछे छुपकर अपनी फ्रस्ट्रेशंस को, अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स को, अपनी डिस्क्वालिफिकेशंस को, अपने बैन को कवर करना छोड़ दें और आगे बढ़ें। यानी दिस इज लाइक, यार धर्म के नाम पे कौन बैन कर रहा है उसे? मतलब धर्म के नाम पे जो ये बैन, मतलब आप कह रहे हो कि बैन को, जो बैन हुआ है उसके बारे में धर्म के नाम पे आप उसे, मतलब धर्म के नाम लेके उसके मतलब पीछे मत छुपो, या मतलब जो भी है कि खुल के चीजों को सामने रखो। उसने बंदे ने कब कहा ये चीज? और थोड़ा सा जो ये बोला कि अमेरिकन कैसे चाहेगा, वो थोड़ा स्टेटमेंट है कि और वैसे भी क्यों चाहेगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी उनकी भसड़े हो चुकी हैं, ऑलरेडी पहले ही भसड़े हो चुकी हैं। उसके बाद फिर दिल्ली में जो शो हुआ उसमें जो भसड़े हुई, उसके बाद जो भी उनके कुछ पर्सनल मैटर्स भी होंगे, तो क्या कहना चाह रहे हो तुम कि उसके बाद, उससे पहले क्यों नहीं हुआ था? ये चीजें तुम्हारी किसी बात में कोई लॉजिक नहीं है यार। थोड़ा सा रिसर्च और बढ़ाओ अपनी। ठीक है, गलती हो गई, जो हुआ जैसा हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। इट इज नॉट द फ्रिकिंग एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड फ्रॉम माय चैनल आई विश यू गुड लक, नॉट ओनली फॉर योर फ्यूचर बॉडी बिल्डिंग करियर बट एज वेल एज फॉर योर पॉलिटिकल करियर। सी यू गाइस। ओके, पॉलिटिकल करियर की बात आई यहाँ पे, तो ठीक है, तुम क्या कहते हैं, मतलब इसका मतलब ये हो गया ना यार, आज की डेट में जो इस बंदे ने बोल दी, ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। आज की डेट में आप जय श्री राम बोलो तो आप बीजेपी समर्थक हो, आप अपने धर्म का प्रचार करो तो आप पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हो, आप यूथ को सही डायरेक्शन दो तो आप अपोजिशन या किसी भी पार्टी में बोल लो कि आप वो ज्वाइन करना चाहते हो। बट ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा अगर अपने धर्म का प्रचार कर रहा है तो वो पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करेगा। तो कैमरा हो गया डिस्चार्ज, और वैसे भी निकलना मुझे जिम के लिए। तो जो भी है सर, आप एक बार प्लीज़ ये फैक्ट्स और अपने लॉजिक और अपनी थोड़ी रिसर्च बढ़ाओ, उसके बाद वीडियोस बनाओ। बाकी ठीक है, जय श्री राम।